इसलिए ऐश्वर्यवान तो केवल भगवान है, बाकी जिसके पास भी जो थोड़ा घना ऐश्वर्य है ना, वो भगवान का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। ऐश्वर्यवान केवल भगवान, ये गुण भगवान का है। और हम बार बार इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं भाई, जो भक्ति करता है, भक्ति की कृपा से, भक्ति की कृपा से भगवान के कुछ कुछ गुणों का संचार भक्त में होता है। किसी गुण में किसी भक्त का किसी गुण का संचार होता है, किसी भक्त में किसी गुण का संचार होता है, किसी में किसी गुण का। फिर ऐसे ही भक्ति की ही कृपा से भक्ति माध्यम बनती है और भगवान के गुण उतरते हैं, भगवान के गुणों का अवतरण होता है। तो ऐश्वर्य अर्थात जिसका समस्त पर नियंत्रण हो, वो ऐश्वर्यवान है। और आपके मेरे लिए इस गुण का अर्थ क्या है? जिसका मन पर नियंत्रण है, वो ऐश्वर्यवान है, वही शूरवीर है, वही सर्व का विजेता है, जिसने अपने मन को विजय कर लिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, किसको कोई नहीं जीत सकता। भूलते जा रहे हो सब पिछली बार। जिसको किसी से लड़ना ही नहीं है, उसको कोई नहीं जीत सकता, वो अपराजेय है। अच्छा देखो, एक और बात है, जब अगर कोई धन संपत्ति को ऐश्वर्य समझे ना, तो फिर भाई जिसके पास है वो लोभ से दुखी रहता है। जिसके पास धन होगा वो लोभ से दुखी रहेगा, दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या से दुखी रहता है। तो ये अगर इसको आप ऐश्वर्य समझो तो ये तो ऐश्वर्य दुख का ही कारण है। और यहां भगवान के दिव्य गुणों में ऐश्वर्य की गणना हो रही है, अर्थात ये सबका अर्थ ऐश्वर्य नहीं है। इसलिए मैंने कहा स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, जीव का ऐश्वर्य क्या है। जीव का ऐश्वर्य यही है कि उसका मन स्थिर हो जाए भगवान के चरणों में, यही जीव का ऐश्वर्य है। और फिर आगे कहते हैं शौर्यम, ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति। शौर्यम, इसके विषय में भी कुछ है जानकारी? शौर्य किसे कहते हैं? शौर्य कहते हैं सर्व विजय सामर्थ्यम, जिसके पास सबको जीत लेने की सामर्थ्य हो, वो शौर्यवान है। और ढूंढो, प्रयास करो, कौन मिलेगा ऐसा जिसके पास सबको जीत लेने की सामर्थ्य हो? श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं। क्योंकि जब सबकी बात आ रही है ना, तो इसमें केवल बाहर के शत्रु नहीं है, इसमें भीतर के शत्रु भी तो हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में जब काम की बात आएगी तब आप देखोगे भाई श्री कृष्ण के अतिरिक्त आपको कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जो सबको जीत सके, सबको जीत लेने की सामर्थ्य जिसके पास हो। अरे सारी दुनिया को जीतने वाला अपनी कामना के अधीन हो जाता है, उसकी कामना उसको हरा देती है, वो अपनी कामना से पराजित हो जाता है, अपनी वासना से पराजित हो जाता है। भगवान की माया सभी को पराजित कर देती है। रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार, कबीर कहते हैं, सबको पराजित कर देती है। तो यहां भी आप देखोगे, आप विचार करोगे तो जो ये गुण है ना, शौर्य, सर्व विजय सामर्थ्यम, ये भी केवल भगवान के ही पास है। और जब भक्त के जीवन में ये गुण आता है तो भक्त का शौर्य क्या है? भक्त का शौर्य भी यही है, भक्त ने वो सामर्थ्य अर्जित कर ली है। इसी को मैं कई बार आपको कहता हूं, अपने मन का गुरु हो जाना। देखो भाई, जब तक ये प्राण इस शरीर में है, अर्थात हम यहां प्रकृति में हैं, शरीर माने प्रकृति, जब तक प्राण शरीर में है तब तक भाई कभी भी किसी भी क्षण कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। अब पता ही नहीं था संसार को पता ही नहीं था कब कोरोना आकर खड़ा हो गया। एक विषाणु आया, उसने पूरे संसार को हिला दिया, उसके लिए कोई तैयार नहीं था, सारी सृष्टि उलट पलट कर रख दी एक एक विषाणु ने। ऐसे ही कभी भी किसी भी क्षण कोई ऐसा विकार आकर उपस्थित हो सकता है जो सारे जीवन को उलट पलट कर देने की सामर्थ्य रखता हो। इसी को मैं कहता हूं अपने मन का गुरु होकर बैठना। और जिसके पास ये सामर्थ्य है, मन तो जाएगा भाई, मन तो उल्टी सीधी हर जगह जाता है, मन तो शुभ अशुभ हर विचार करेगा। मन में तो पवित्र वासना भी होगी, अपवित्र वासना भी होगी। उसमें कोई चाहिए, मन को नियंत्रण में रखने वाला कोई चाहिए। और मैं तो कहूंगा सरल शब्दों में, अपने मन को सत्संग देने वाला कोई चाहिए। कभी कभी अपने मन को सत्संग दिया जाता है। ये जो इतना सुन रहे हो किस लिए? अपने मन को सत्संग कराया जा सके। मन को सत्संग में लगाने का क्या अर्थ है? मन को सत्संग में लगाने का यही अर्थ है ना